फलक का और अभिषेक का जो रिश्ता है वो एक्चुअली बहुत अच्छा बन रहा है। मुझे लगता है कि बाहर आने के बाद उनका रिलेशन रहने वाला है। बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन हुए थे, उन्होंने अपना सामान वामान सारा नीचे निकाल लिया था और बहुत ज़्यादा वो रो रहा था उस टाइम। हालांकि फलक उससे बात नहीं कर रही थी। हम दोनों निब्बा निब्बी तो है नहीं। आई एम सॉरी। एवरेज के बाद कितना घर पे बदलाव आया है और अभिषेक के गेम पे कितना बदलाव आया है? देखिए, जब कोई वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है तो उनके पास प्लस पॉइंट ये होता है कि वो बाहर से सब कुछ देख कर जाते हैं और सबके बारे में उनको एक एक चीज़ पता होती है। उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी, उनका ट्रिगर करना, उनका वीक पॉइंट भी। तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ उनके लिए बेनिफिशियल है, किसी के लिए भी। एल्विश से मेरी पर्सनली, मैं उनको नहीं जानती हूँ, गेम के लिए आया है तो डेफिनेटली अपने एफर्ट्स ही डालेगा और डालने भी चाहिए उसको। और उसके आने से काफ़ी एक वो कहते हैं ना कि घर के अंदर एक भूचाल आ गया है जो कि आना चाहिए था। तो वो अच्छा लग रहा है देखने। जिस तरह अविनाश ने उनको कहा कि आई लाइक यू और जिस तरह उन्होंने लिया और बहुत अच्छे से वो दोनों के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग थी वो एक रहती कि मैच्योर जो लोग बात करते हैं उस तरह से झलकी। आप एज अ व्यूअर पॉइंट ऑफ व्यू आपको कैसा लगा और जब उन्होंने कहा तो आपका क्या थिंकिंग था? देखिए, इस सवाल का जवाब फलक ने खुद ही उसमें बिग बॉस के अंदर दे दिया था कि हम दोनों निब्बा निब्बी तो है नहीं। आई एम सॉरी। तो हम दोनों मैच्योर हैं। तो उन्होंने मैच्योरिटी के साथ किसी को पसंद करना और अपनी पसंद का इजहार करना बिल्कुल गलत नहीं है। अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो आपको बोलना चाहिए, लेकिन उसकी पसंद को सामने वाला कैसे लेता है, उनको टाइम देना चाहिए एक दूसरे को, वो बिल्कुल सही है। मैं उस चीज़ से अग्री करती हूँ। कुछ लोग रिलेशन में हैं, उनके लिए गेम जो है वो सिर्फ एक गेम है। गेम के आगे भी उनको अपने वो रिलेशन अपनी उसी डिग्निटी के साथ, अपने उसी प्योर सोल के साथ उनको आगे भी मेंटेन करने हैं। तो मनीषा का गेम अलग है, उसके लिए वो सिर्फ एक गेम है जहाँ पे उसको अभी वो कैप्टन है तो उसको दीदी दीदी बोलना है और वो दीदी सामने से बोल रही है लेकिन पीछे से वो नो डाउट बहुत बुराइयां कर रही है। तो उसके लिए उसका गेम जीतना जो है वो उसका टारगेट है। के जाने के बाद जो दूसरा टास्क आता है जहाँ पूजा मैम भी रहते हैं, फलक रहते हैं, ये किस्सा उसी समय का है जब जैक सबसे ज़्यादा ब्रेक डाउन हुए थे घर पे। यस, वो बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन हुए थे। उन्होंने अपना सामान वामान सारा नीचे निकाल लिया था और बहुत ज़्यादा वो रो रहा था उस टाइम। हालांकि फलक उससे बात नहीं कर रही थी क्योंकि उससे पहले वो कुछ शेमिंग वाला इंसिडेंट हुआ था। बेबिका के साथ जैद की लड़ाई हुई थी और उस लड़ाई के बाद फलक ने, आपने देखा ही होगा कि वो उसको प्यार से जादू जादू बोलती और उसने उसको भाई बना लिया है अपना और वो उसको उसी तरह से ट्रीट भी करती थी कि लाइक माय ब्रदर। लेकिन वो एक इंसिडेंट वहाँ ऐसा हुआ कि जहाँ पे फलक को लगा कि नहीं, इसको मैं भाई नहीं बनाऊंगी और वहाँ पे उसने, ये मैंने कहते हुए सुना, उसने बोला कि नहीं, मेरा हो गया, किसी की रिस्पेक्ट के आगे मैं रिलेशन भी नहीं है मेरा, उससे बढ़ के नहीं है और वो ऐसी ही है और उसने वहाँ वो ख़त्म कर दिया था। बट जिस दिन जैद हदीद को ब्रेक डाउन हुआ उस दिन फलक ने बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली और बहुत समझदारी के साथ, वो कहते हैं ना कि उसने वो सब कुछ प्लान नहीं किया, वो टास्क में नहीं थी, वहाँ उसका दिमाग नहीं, उसका दिल चला और उसने उस दिल के साथ जैद को बहुत अच्छे से संभाला। तो मेरे लिए तो वो बहुत एक प्रेशियस मोमेंट था जहाँ पे फलक ने, अपने आप को तो हर कोई संभाल लेता है बट खुद किसी और को संभालना वो बहुत बड़ी बात होती है। मैंने उस वीडियो पे ऑलरेडी बात मैं पहले भी मैं कर चुकी हूँ। तो अभी भी मेरा यही है कि आप रोस्ट कीजिए, मजाक कीजिए, एंटरटेन कीजिए लोगों को, लेकिन किसी की फीलिंग्स को हर्ट करके आप ये मत कीजिए, ये बहुत बुरा लगता है। हमारे साथ तो जो हुआ है वो आपने एक रोस्टिंग के थ्रू आपने बहुत गलत तरीके से वो चीज़ बोली है। बट मैं फिर भी यही दुआ करूँगी कि किसी के ऊपर भी, किसी के भी बच्चे पे, किसी की भी फैमिली पे ऐसा बुरा वक्त नहीं आना चाहिए कि जहाँ पे किसी का मजाक करना भी आपको हर्ट कर जाए। फलक का और अभिषेक का जो रिश्ता है वो एक्चुअली बहुत अच्छा बन रहा है। अभिषेक बहुत अच्छा खेल रहा है तो मुझे लगता है कि बाहर आने के बाद उनका रिलेशन रहने वाला है। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे सब लोग भूलते हैं, ये गेम है तो इसको गेम की तरह क्यों नहीं ले रहे हैं हम लोग, हम इतने पर्सनल क्यों कर रहे हैं एक दूसरे पे अटैक, ये मुझे लगता है नहीं होना चाहिए। अपनी ओपिनियन रखें, आप ओपिनियन रखें, लेकिन वो अंदर की सिचुएशंस हैं, अंदर के टास्क हैं। बाहर आने के बाद में भी पॉसिबल है कि एल्विश के साथ, अभिषेक के साथ और पूजा मैम के साथ और बेबिका के साथ, मनीषा के साथ सबके रिलेशन अच्छे हों। शिजान के लिए ख़तरों के खिलाड़ी, क्योंकि उससे मुझे खुद को भी बहुत डर लगता है, मैं नहीं भेजना चाहती थी
लेकिन क्योंकि मैं सिर्फ माँ नहीं हूँ, बाप का फ़र्ज़ भी मैंने हमेशा अदा किया है, तो वहाँ मुझे लगा कि नहीं, मुझे बाप बन के शिज़ान के लिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि नहीं, तुम जाओ, अपने डर को अपने अंदर रख के Right. मुझे उसको बोलना पड़ेगा कि तुम जाओ, क्योंकि माँ के आंसू बच्चे को पिघलाते हैं और कमज़ोर करते हैं कई बार, Yes. ऐसा मुझे लगता है। तो वो माँ के आंसू मुझे वहाँ नहीं गिराने थे, मैंने उसको यही बोला कि तुम जाओ और अपना बेस्ट दो। जीत के आना ना जीतना वो सब ऊपर वाले के हाथ में, तुम सिर्फ दिल जीतो जाके।